हेलो एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल लर्न विद सुनहरा। आज के इस वीडियो में हम देखेंगे क्लास 10 का अर्थमेटिक प्रोग्रेशन एक्सरसाइज 5। तो आज हम देखेंगे एक्सरसाइज 5.3 का क्वेश्चन नंबर 3 to whole। ओके, टेक मी अनदर कलर। या सो विल सी क्वेश्चन नंबर 3 का क्वेश्चन फ्रॉम 3 to 10। दैट मीन्स कि हम लोग क्वेश्चन नंबर 3 कंप्लीट सॉल्व करेंगे इस वीडियो। बाकी के क्वेश्चन जो प्रीवियस क्वेश्चन है ना, क्वेश्चन नंबर 1 एंड क्वेश्चन नंबर 2 एंड क्वेश्चन नंबर 3 के 1 and 2 पार्ट्स वो आपके प्रीवियस वीडियोस में दिए गए। ठीक है, प्रीवियस वीडियोस के सारे लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाला हुआ है, आप लोग जा सकते हो और चेकआउट कर सकते हो। ठीक है, तो चलो स्टार्ट करते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 3 क्या कहता है पहले वो देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 कह रहा है गिवन है आपका A12 दैट इज 37, D दैट इज 3 और आपको फाइंड आउट करना है A दैट मीन्स के फर्स्ट टर्म एंड S12 यानी सम ऑफ फर्स्ट 12 टर्म। तो पहले जो डेटा दिया हुआ ना उसको हम लिख लेंगे। क्या डेटा गिवन है हमें गिवन है A, मैं इसको थोड़ा बड़ा कर दूं। ठीक है, A12 गिवन है हमें 37। ठीक है, D गिवन है 3, ये दोनों गिवन है। अब आपको फाइंड आउट करना है A दैट मीन्स फर्स्ट टर्म और S12 फाइंड आउट करना है। ठीक है, तो S12 फाइंड आउट करने के लिए आपको पता है फॉर्मूला लगाना पड़ेगा, जो कि हम लोग करते आ रहे हैं। पिछला क्लास में मैंने फॉर्मूला बताया होगा। तो इसका फॉर्मूला होता है n/2 यानी 12/2, 2a यानी 2 इंटू फर्स्ट टर्म जो कि हमें नहीं पता, n-1 यानी 12 - 1 11, d ये चीज आपको फाइंड आउट करना है। तो आप देख पा रहे हो S12 में A का यूज हो रहा है और D का यूज हो रहा है। तो D तो हमारे पास है, हम इस्तेमाल कर सकते हैं। A कहाँ से लाएंगे? तो सबसे पहले आपको A फाइंड आउट करना होगा। A फाइंड आउट करने के बाद S12 फाइंड आउट कर सकते हैं। A कैसे फाइंड आउट करेंगे? A इस वाले डेटा में इस्तेमाल करेंगे। चलो A12 का मतलब है 37, ये गिवन है। A12 को हम लोग जब एक्सपेंड करेंगे तो क्या लिखेंगे? A + 11D है ना। फर्स्ट एक्सरसाइज में मैंने बताया है एन टर्म का फॉर्मूला, तो ये हो जाएगा 37। अब A आपको पता नहीं बट D आपको पता है। ऑब्वियसली एक वेरिएबल दिया है, दूसरा आपको निकालना है। दोनों ही दे देगा तो क्या निकालेंगे? ठीक है, तो A नहीं पता है, A को रहने देंगे। D पता है, कितना है? 3 है, तो D की जगह 3 रख दो। क्या आ जाएगा? A प्लस A उधर लेके चले जाओ, 33 आएगा ना। 37 - 33, ठीक है, क्या आ रहा है? 4, यानी A जो आया है 4 आया है। ठीक है, ये 4 आया है। अब ये इस्तेमाल करेंगे। ये मेरा A जो थोड़ा 9 की तरफ लग रहा है, A4 आया है। अब यही A4 को हम लोग इस्तेमाल करेंगे यहाँ पर। ठीक है, चलो कोई बात नहीं, देख लेते हैं। A को इस्तेमाल करेंगे यहाँ पर। ये मेरा चल नहीं रहा, नो प्रॉब्लम। ठीक है, तो S12 में हम लोग लिखेंगे, A का ही इस्तेमाल करना था ना। चलो देखते जाते, पहले लाइन दे देती हूँ मैं। तो S12 इज इक्वल टू 12/2 दैट मीन 6 होगा। फिलहाल मैं अभी 12/2 लिख रही हूँ। 2 इंटू A कितना है? 4 है, प्लस 11 D कितना है? 3 है ना। पुट करो, ये इसको कट करें, 6 ये 8 + 33। ठीक है, मेरे ख्याल से कोई आपको लोग को एतराज नहीं होना चाहिए, को कुछ भी एतराज नहीं होना चाहिए। ठीक है, यानी 6 इंटू ये दोनों का ऐड कर लो, कितना हो जाएगा? 41। ठीक है, 41 इंटू 6 करेंगे, 6246 यानी S12, सॉरी A नहीं, S12 इज इक्वल टू 246। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, आगे बढ़ेंगे। बहुत आसान है, बस आपको फॉर्मूला याद रखना है। दो चीज का फॉर्मूला आपको इस्तेमाल हो रहा है, एस एन का यानी सम ऑफ फर्स्ट एन टर्म, जो कि ये वाला फॉर्मूला था, और दूसरा था nth टर्म का फॉर्मूला, जो कि ये फॉर्मूला था। ठीक है, फॉर्मूला याद रखोगे बस, बाकी बनता चला जाएगा। नेक्स्ट आगे की तरफ बढ़ते हैं। इसमें क्या कह रहा है, कलर चेंज कर लेती हूँ मैं। इसमें कह रहा है गिवन A13 जो है वो 15, S10 है 125 और D और A10 निकालना है। समझ पा रहे हो क्या कह रहा है? मतलब कहने का मतलब है आपको A3 यानी थर्ड टर्म आपको गिवन है 5, S10 यानी सम ऑफ फर्स्ट 10 टर्म जो कि है वो 125। अब आपको A निकालना है, सॉरी D निकालना है, कॉमन डिफरेंस, और सम ऑफ सॉरी A10 यानी टेंथ टर्म निकालना है। तो जो डेटा है पहले उसको लिख लेंगे। ठीक है,
यानी क्वेश्चन नंबर 3 का फोर्थ देख रहे हैं हम लोग। ठीक है, तो जो डेटा पर लिख ले, A3 हमारे पास क्या गिवन था 15, और क्या है S10 यानी सम ऑफ फर्स्ट 10 टर्म 125, और क्या गिवन है, और कुछ नहीं, और निकालना है D कॉमन डिफरेंस निकालना है, और A10 यानी 10th टर्म निकालना है। ठीक है, तो चलो इस्तेमाल करेंगे और बनाएंगे हम लोग। A3 को क्या लिखेंगे, A प्लस 2D है ना, इज इक्वल टू 15। ये इक्वेशन बन गया। डी भी नहीं पता है, ए भी नहीं पता हमें, वाह। तो इसको फिलहाल के लिए एक इक्वेशन मान के चलो, इक्वेशन 1 दूसरे कलर से लिख दे रही हूँ इसको, इक्वेशन 1। ठीक है, दूसरा इसको लिखेंगे S10 को क्या लिखेंगे, S10 को लिखेंगे हम लोग, सॉरी, n/2। n/2 का मतलब, चल पहले मैं फॉर्मूला लिख देती हूँ ऊपर थोड़ा, पहले फॉर्मूला लिख दे रही हूँ, n/2 2a प्लस n-1 इंटू डी, ये होता है s का फॉर्मूला। ठीक है, अब नीचे जाएंगे, n/2 यानी 10/2, 2 इंटू ए नहीं पता, n-1 यानी 9 इंटू डी इज इक्वल टू 125। अब इसको सॉल्व करके दूसरा इक्वेशन बनाएंगे, ये 5 हो जाएगा ना, देखो अब ये 5 इंटू में उधर लेके जाओ, डिवाइड में चला जाएगा, तो ये 2a प्लस 9d इज इक्वल टू 125/5। 5। ठीक है, तो इसको क्या लिखेंगे, 2a प्लस 9d इज इक्वल टू, ये कट हो जाएगा ना 25 टाइम्स में, देखो ये दूसरा इक्वेशन बन गया है ना। दो इक्वेशन, दो वेरिएबल, दोनों वेरिएबल फाइंड आउट करने हैं। ठीक है, तो इसमें से मेरे ख्याल से इस वाले इक्वेशन में से ए निकालना फाइंड आउट है, और इसको इसमें पुट कर दो। ए जब निकालेंगे, ए इज इक्वल टू क्या लिखेंगे, 15 माइनस 2d लिखेंगे। अब पुट इन इक्वेशन 2, इसको इक्वेशन 2 में, यानी जहाँ ए है वहां पुट कर देंगे। चलो देखते हैं, 2 की जगह 2, ए की जगह लिखेंगे 15 माइनस 2d। ऐसा करने से क्या हुआ ना कि हम एक ही वेरिएबल रख रहे हैं अपने इक्वेशन में, अब एक वेरिएबल है तो आराम से निकाल सकते हैं इसको। ठीक है, ए हटा दिया, सबकी जगह हमने डी लगा दिया, एक वेरिएबल हो जाएगा ना, तो निकालना आसान हो जाएगा। चाहे आप डी को भी चेंज कर सकते थे, जो आपकी मर्जी, जो आसान लगे वो करो। ठीक है, तो ये जो 30 हो गया। अब लीनियर इक्वेशन में सीखेंगे क्या क्या मेथड से हम लोग दो वेरिएबल फाइंड आउट कर सकते हैं। ठीक है, ये इंटू करेंगे 30, ये 4d, इसको इससे भी इंटू किया। ठीक है, 4d प्लस 9d इज इक्वल टू 25। अब 30 को उधर ले जाओ और इन दोनों को सॉल्व करो। 9d में से 4d चला गया, क्यों गया, क्योंकि 9 प्लस माइनस माइनस होता है, तो माइनस करेंगे तो क्या हो जाएगा 5d, और साइन किसका बड़ा, जो बड़े वाला 9d यानी 5d होगा, माइनस 5d नहीं होगा, 5d होगा। ठीक है, और ये 30 उधर चला जाएगा तो क्या हो जाएगा 25 माइनस 30, तो 5d इज इक्वल टू -5। यहाँ माइनस इसलिए क्योंकि 30 बड़ा है ना, और 30 का साइन क्या माइनस में है, इसीलिए तो d इज इक्वल टू 5 माइनस 5/5 कैंसिल आउट होके -1, यानी d जो आया है वो आया है -1, कॉमन डिफरेंस -1 आया है। अब d निकल गया, a निकालना होगा, है ना, क्योंकि आपको क्या चाहिए, d निकल गया है। अब दूसरा A10 चाहिए, तो A10 में d भी इस्तेमाल होगा ना, a प्लस 9d लिखेंगे तो d चाहिए होगा, सॉरी a चाहिए होगा, तो a कहाँ से निकालेंगे, d निकल गया ना। अभी ये वाले इक्वेशन में ये जो वैल्यू निकला है, इसको बैक जाओ और इसमें पुट करो, इसमें। ठीक है, तो क्या लिखेंगे, इसको इक्वेशन 1 में इसको पुट कर दो, इक्वेशन 1 में पुट दिस, इक्वेशन 1 पुट दिस इन इक्वेशन 1। तो क्या निकाला था, a इज इक्वल टू, देखो क्या लिखा था 15 माइनस 2d, 15 माइनस 2d। ठीक है, तो a है पता नहीं, वही तो फाइंड आउट करना है, 2 और d की जगह -1, तो क्या हो जाएगा 15 माइनस माइनस इसमें 2 हो जाएगा, प्लस 2 तो 17 हो गया, a 17 हो गया। ये मेरा a 9 की तरह लगने लगता है, आई डोंट नो व्हाई, a 17 आ गया। ठीक है, a 17 आ गया है, d भी निकल गया। अब आपको निकालना क्या है, a10, a10 निकालेंगे। a10 को क्या लिखेंगे, a10 को क्या लिखेंगे, a प्लस 9d, राइट, तो a है 17, 9 की जगह 9, d है -1। ठीक है, सॉल्व करो, 17 माइनस 9, 17 में से 9 चला गया, क्या बचेगा, 17 में से 9 चला गया तो आपका बचेगा 8,
यानी 8 10 जो आया वो 8 आया। और डी आपने पहले ही निकाला -1, ये दोनों फाइंड आउट करने बोला था। ठीक है, कोई दिक्कत? चलो, बहुत आसान है, बस फॉर्मूला याद होना चाहिए। आगे बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। ये क्या कहता है, ये कह रहा है आपको क्या फाइंड आउट करने, डी गिवन है 5, S9 गिवन है 75, ए और A9 निकालना है। ठीक है, ए निकालेंगे क्योंकि A9 के लिए आपको क्या लगेगा, A प्लस 8D, तो ए तो निकालना ही पड़ेगा, प्लस डी भी निकालना पड़ेगा। डी आपको गिवन है, 8 निकालना यानी सिर्फ ए निकालना है। ए निकालेंगे तो A9 अपने आप निकल जाएगा। चलो, तो जो गिवन है पहले उसको लिख लेंगे। ठीक है, घबराने वाली कोई बात नहीं है, इसको जितना प्रैक्टिस करोगे उतना फ्री हैंड हो जाएगा। ठीक है, चलो क्वेश्चन नंबर 3 का 5 नंबर, डी गिवन है 5, एस क्या गिवन है, S9 गिवन है, सॉरी S9 गिवन है 75, और आपको क्या फाइंड आउट करना है, ए फाइंड आउट करना है और A10 फाइंड आउट करना है, नहीं 9 फाइंड आउट करना है, सॉरी माय बैड, A9 फाइंड आउट करना है। ठीक है, ये दोनों फाइंड आउट करना है। यहाँ पे हम ना वो फॉर्मूला भी लगा सकते हैं, चलो देखते हैं क्या लगेगा। पहले तो ये डी दिया हुआ था, इसको तो और ब्रेक कर नहीं सकते, इसको और ब्रेक कर सकते हैं ना। S9 को क्या लिख सकते हैं हम लोग, S9 75 है ना, S9 को क्या लिखेंगे बताओ, 9/2, क्योंकि n/2 इंटू 2a, तो a नहीं पता, n-1 यानी 9 - 1 8d इज इक्वल टू 75। इसको थोड़ा ब्रेक करो और डी का वैल्यू इसमें पुट करो, मतलब सिंप्लीफाई करो और डी का वैल्यू पुट करो, ए अपने आप निकल जाएगा। तो 9/2 कटेगा नहीं, तो मैं ऐसे ही छोड़ दे रही हूँ, छोड़ने की जरूरत नहीं है, 2 को उधर ले जाओ, इधर देखो, इधर डिवाइड में है ना, उधर मल्टीप्लाई में हो जाएगा। ठीक है, तो 2 को उधर लेके जाएंगे। फिलहाल के लिए 2 इंटू ए पता नहीं, 8 इंटू डी कितना है 5 है, तो मैं यहाँ 5 इंटू कर दे रही हूँ, और 75 इंटू 2 भी कर दे रही हूँ, कितना हो जाएगा 150 हो जाएगा, है ना। ठीक है, कोई डाउट अभी तक? नहीं, डाउट तो नहीं होना चाहिए मेरे हिसाब से। ठीक है, अब 9 को भी इधर डिवाइड में लेते चल जाओ, 2 इंटू ए लिख दो, 2a प्लस 8 5 so 45, सॉरी 40 और 9 इधर डिवाइड में हो जाएगा। देखो तो 3 से कट रहा है, ये 3 टाइम्स में कटेगा और ये कटेगा 5 टाइम्स में, 50 आएगा, और नहीं कटेगा ये, है ना। इतना ही रहने दो फिलहाल के लिए। अब 40 को उधर ले जाओ, तो 2a इज इक्वल टू 50/3 माइनस 40, है ना, क्योंकि इधर प्लस में था, इधर माइनस में हो जाएगा। एलसीएम ले लो दोस्तों, इधर 3 इधर हो जाएगा 50, और जो इसके नीचे कोई नहीं है, यानी इसका कौन है, खुदा है। खुदा कितना है, 1 है। ठीक है, तो 1 हो गया। तो क्या करते हैं, जो एलसीएम होता है ना, उसको इससे डिवाइड करते हैं, डिवाइड करेंगे 3 डिवाइड बाय 1 तो 3 आएगा, 3 इंटू 40 करेंगे। ठीक है, 3 इंटू 40 करेंगे, क्या आ जाएगा -120। ठीक है, कोई दिक्कत? अब माइनस करो, देखो बड़ा 120 का है बड़ा, तो उसका साइन पहले दे दो। ठीक है, अब आ जाएगा ये 70 आ रहा है ना, 70/3। ठीक है, कोई एतराज? चलो, ये हो गया। तो 2a इज इक्वल टू -70/3। अब हमको a निकालना है, यानी 2 को भी उधर ही भेजना पड़ेगा हमें, तो भेज देंगे उधर, क्या दिक्कत है। तो a इज इक्वल टू -70 इधर हो जाएगा, सॉरी ये इंटू में इधर जाकर 6 डिवाइड यानी 6 हो जाएगा, यानी a निकल गया आपका कितना -70/6। अब ये कट जाएगा, देखो तो 2 से कटेगा मेरे ख्याल से, 2 से 3 टाइम्स में ये कटेगा आपका 35, यानी -35/3। ए निकल गया। अब आपको क्या निकालना था, देख लो यहाँ पर, डी नहीं सॉरी ए निकालना था, तो ए तो निकल गया, और दूसरा क्या निकालना है, A9 का मतलब A9 निकालना है। A9 को क्या लिख सकते हैं बताओ, a प्लस 8d, यस 8d, ये। तब a की जगह वैल्यू पुट करो -35/3 प्लस 8, d की जगह क्या पुट करेंगे, d हमें गिवन है 5, तो -35/3 प्लस 40। सॉल्व कर लेंगे इसको थोड़ा, बस और कुछ नहीं करना। इसके नीचे कोई नहीं, खुदा है, खुदा 1 है, तो हो जाएगा ये 120।
तो ये आ जाएगा आपका प्लस होगा ना, क्योंकि 120 बड़ा है, तो 85/3, यानी एस ए था ना, A9, सॉरी A9, तो बन गया आपका। एक आंसर यहाँ है, एक आंसर यहाँ है। ठीक है, क्लियर है? आगे बढ़ते हैं, बहुत आसान। आगे बढ़ते हैं, क्या कह रहा है क्वेश्चन में? 6 में कह रहा है A2 है, D8 है, SN है, यानी किसी टर्म तक का सम तो 90 है। अब वो कौन से टर्म तक का सम 90 है वो नहीं पता, यानी वो निकालना है, और AN निकालना, मतलब और उस टर्म का वैल्यू भी निकालना। चलो, ये थोड़ा अलग क्वेश्चन था, मतलब थोड़ा अभी तक जो बना रहे थे उससे थोड़ा सा अलग है। चलो देखते हैं क्या कह रहा है। ये कह रहा है 3 का 6 नंबर जो गिवन है, पहले हम उसे लिख लेंगे। ठीक है, तो हमें गिवन है A = 2, दूसरा D = 8, SN = 90, और निकालना क्या है? आपको निकालना है N और AN, nth टर्म भी निकालना है। तो बहुत आसान है। अब इसमें सिर्फ देखोगे वेरिएबल क्या बचेगा इसके फॉर्मूला में, इसको ब्रेक करो पहले, सिर्फ n ही वेरिएबल बचेगा। क्या होता है n/2? n ही नहीं पता है। 2 × a प्लस n-1 × d, ये होता है SN का फॉर्मूला, जो कि गिवन है। कितना वैल्यू है इसका? 90, है ना? a का वैल्यू पुट कर दो, फिर 90 होगा। यस, ठीक है, ये SN का फॉर्मूला है। n नहीं पता तो n की जगह n रहने देंगे। 2 × a, यानी 2 की जगह a की जगह 2 पुट करेंगे, प्लस n-1 नहीं पता है, n इसलिए ऐसे रह जाएगा, d की जगह 8, 90। चलो अब 2 को उधर लेकर चले जाते हैं, क्योंकि इधर में वैल्यू निकालना है इनका, थोड़ा धीरे धीरे करके इधर खाली करेंगे, सिर्फ n छोड़ेंगे इधर। तो 2 इधर देखो, इधर डिवाइड में, उधर जगह मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो जगह बाहर n है, अंदर बचेगा 4, फिर इसको ब्रेक कर दो, 8n, फिर ये हो जाएगा -8, और इधर 2 उधर मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो 90 × 2 180। ठीक है, आ गया। अब थोड़ा और ब्रेक करो, क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा आपका, इससे मल्टीप्लाई हो जाएगा तो 4n, फिर ये इससे मल्टीप्लाई हो जाएगा तो 8n², फिर -8n, इससे मल्टीप्लाई होगा तो = 180। ठीक है, अभी देखो n वाले चीज जो है माइनस कर लो, 8n² को आगे लिख देंगे, और इधर लिखेंगे -4n, क्योंकि माइनस और इधर प्लस है, प्लस माइनस मिलकर माइनस होता है, तो माइनस कर दिया, साइन इसका बड़ा उसका डालेंगे, और इधर होगा 180 को भी इधर ले आओ, 180। ठीक है, ये बन गया क्वाड्रेटिक इक्वेशन। क्वाड्रेटिक इक्वेशन शायद आप लोगों ने नहीं पढ़ा होगा, इससे पहले वाले चैप्टर में है। ठीक है, तो उसको मैं पढ़ाऊंगी। इसके बाद में एपी के बाद में सेकंड चैप्टर से सबसे लास्ट लीनियर रियल नंबर्स करेंगे हम लोग। ठीक है, थोड़ा सा बोरिंग चैप्टर है, तो इसके बाद में सेकंड चैप्टर से स्टार्ट करूंगी, तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन पे भी आएंगे। फिलहाल के लिए मैं बताती हूँ क्वाड्रेटिक इक्वेशन कैसे ब्रेक करते हैं। ये जो फर्स्ट वाला कोएफिशिएंट होता है और ये जो लास्ट वाला, ठीक है, इन दोनों को मल्टीप्लाई करते हैं। ठीक है, यानी 180 × 8 करेंगे। ठीक है, करो, कितना होता है? 64 हो जाएगा इधर, एक सेकंड, इधर 64, हाथ मेरा 6 और 6 में 14। ठीक है, इतना हो जाएगा। अब पहली बात तो ना, वेट 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 अ सेकंड, पहली बात तो अगर देखो कि सब में कुछ कॉमन है तो कॉमन निकाल लो। अभी हम देख पा रहे हैं कि इसमें 4 × 2 करेंगे, इसको 4 × 1 करेंगे, इसको भी 4 × समथिंग कर सकते हैं, या 2 × समथिंग कर सकते हैं ना, बोलो। तो चलो, जो 4 देख रहे हैं मैं कॉमन है, तो 4 बाहर निकाल दो, उसको 4 बाहर निकाल देंगे तो क्या बचेगा इधर? 2, तभी तो 8 आएगा। अगर 4 था, 4 निकाल दिया तो n1 बचेगा सिर्फ, और इधर कितना बचेगा? 4 से डिवाइड करो तो आ जाएगा 45 = 0। अब ये 4 इधर मल्टीप्लाई में, इधर डिवाइड में कर दो, तो सम 0 डिवाइड बाय समथिंग 0 ही आता है, 0 ही आएगा। 0 को 4 पार्ट में डिवाइड कर देते, तो आपको 0 0 ही मिलेगा ना। ठीक है, ये इक्वेशन बना। अब इसको क्वाड्रेटिक इक्वेशन, अब इसको सॉल्व कैसे करेंगे वो मैं बताती हूँ। तो पहला वाला जो कोएफिशिएंट होता है ना, स्क्वायर वाला कोएफिशिएंट, और लास्ट वाला जो कांस्टेंट टर्म होता है, इनको मल्टीप्लाई करते हैं, तो 45 × 2 करेंगे, कितना आता है? 90। अब बीच में आपको ऐसा स्प्लिट करना है, इसको प्लस माइनस करने पे इसके आगे जो कोएफिशिएंट, इसके आगे क्या 1 है,
है ना, इसको नहीं लिखते हैं, 1 को नहीं लिखते बेसिकली, बट आप मान के चलो ये 1 ही है, ठीक है। तो 1 आना चाहिए प्लस माइनस करने पर, और इनटू करने पर 90 आना चाहिए। ऐसा दो नंबर आपको लेना है जिसको प्लस माइनस करने पर 1 आए और इनटू करने पर 9 आए, ठीक है। तो 10 में से 9 जाएगा तो कितना आएगा, 1 आएगा, और 10 इंटू 9 90 आएगा। सिंपल है, ठीक है। ऐसे आप हिट एंड ट्राई भी कर सकते हो और आप एलसीएम भी लेकर करके इसको ब्रेक कर सकते हो, ठीक है। वो मैं जब क्वाड्रेटिक के क्वेश्चन पढ़ाऊंगी तो आपको बताऊंगी। फिलहाल के लिए इसको लिखेंगे 2n², जो बाकी सब ऐसे ही छोड़ेंगे, सिर्फ इसको स्प्लिट करेंगे। तो 1n है तो 1n को क्या लिख सकते हैं 10n माइनस 9n, ठीक है। बीच में प्लस क्यों दिया, क्योंकि प्लस माइनस मिलकर माइनस होते हैं, और यहाँ माइनस चाहिए, तो माइनस के लिए बड़े वाले के पास माइनस का साइन होना चाहिए, बड़े वाले के पास माइनस का दिया और देन प्लस। अगर दोनों दे देते तो प्लस नहीं हो जाता, -10n और -9n, तो माइनस माइनस प्लस हो जाता, नहीं 19n हो जाता, बट हमें नहीं माइनस करना था, ठीक है। बाकी वैसे ही छोड़ देंगे जो जैसा था। अब दो में से, जो फर्स्ट वाले दो में से कुछ कॉमन निकालेंगे, जितने भी कॉमन होंगे, फिर सेकंड वाले में दो में से कुछ कॉमन निकाल। इनमें से देखो क्या कॉमन है, 2 भी कॉमन है और n भी कॉमन है, 2n बाहर निकाल देंगे, क्या बचेगा, सिर्फ n बचेगा और इसमें से 5 बचेगा, है ना। 10 डिवाइड बाई 2 5 आता है। अब इन दोनों में से कॉमन निकालेंगे, इनमें से देखो आप क्या कॉमन निकलेगा, सिर्फ 9 बाहर निकाल दिया तो n माइनस 5 बचेगा, है ना। 45 डिवाइड बाई 9, अब देखो n-5 दोनों में आ गया, उसको कॉमन निकाल दो, n-5 कॉमन निकाल दिया तो ये क्या बचा, इसका 2n बच गया प्लस इसका 9 बच गया। अब देखो दोनों जो ये थे वो इनटू में आ गया, अब दोनों को सेपरेट सेपरेट करके 0 से इक्वेट करो, n-5 इक्वल टू 0 और 2n प्लस 9 इक्वल टू 0। तो इससे आ गया n इज इक्वल टू 5 और इससे आ गया n इज इक्वल टू -9/2, ठीक है। ठीक है, तो माइनस वाला तो ले नहीं सकते, nth टर्म तो कोई पॉजिटिव इंटीजर ही होगा ना, कि हाँ 10th टर्म का फाइन 11th टर्म का वैल्यू, इस माइनस वाला कैसे लेंगे, ठीक है। तो ये वाला वैल्यू लेंगे, दो वैल्यू आया बट हम कौन सा लेंगे आप ही खुद बताओ, ये वाला लेंगे। तो n इज इक्वल टू 5 आया, अब आपको क्या निकालना था, an भी निकालना था, देख लेते क्वेश्चन बैक जाके, देखो n निकालना था जो कि आ गया 5 और an भी निकालना था, यानी 10th टर्म का वैल्यू, सॉरी 5th टर्म का वैल्यू निकालना, a 5th निकालना है, क्या होगा, ए 5 को क्या लिखेंगे, a प्लस 4d, यस। तो a आपका क्या है, क्वेश्चन में ही गिवन है, a 2 है प्लस 4d आपको गिवन है 8 है, इसको सॉल्व करो, 2 प्लस 32, ठीक है, क्या आया 34, यानी a 5 34 आया। क्लियर है फ्रेंड्स, चलो समझ आ गया होगा। क्वाड्रेटिक इक्वेशन की चिंता करने की जरूरत नहीं है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन भी हम जल्दी पढ़ाएंगे। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 7 क्या कहता है, देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 कहता है ए गिवन है 8, ए एन गिवन है, यानी कोई एक टर्म गिवन है 62, कौन सा टर्म है नहीं पता है, और एस एन उसी का सम, उस टर्म तक का सम भी गिवन है 210, तो आपको एन भी निकालना और डी भी निकालना। तो ऐसे ही कुछ बनेगा जैसा अभी बनाया था, क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनेगा। चलो देखते हैं, जो गिवन है उसको ले लेंगे, ठीक है। 3 का 7 नंबर क्या कह रहा है, 3 का 7 नंबर जो जो गिवन है पहले वो फाइंड आउट कर, मतलब वो लिख लो। तो ए गिवन है 8, ए एन यानी कुछ तो एन टर्म है जो कि नहीं पता, 62 है, और उसका सम गिवन है एस एन गिवन है 210, ठीक है। तो ये आपको एन फाइंड आउट करना है, एन जो कि आपको नहीं पता है एन क्या है, ठीक है। चलो तो अब हम लोग क्या करेंगे, फॉर्मूला लिखेंगे, ए एन का भी फॉर्मूला लिखेंगे और एस एन का भी फॉर्मूला लिखेंगे, ठीक है। एस एन को क्या लिखेंगे बताओ, होता है n/2 to 2a प्लस n-1 इंटू डी, ये होता है फॉर्मूला। अब इसमें से क्या गिवन है, सिर्फ a गिवन है आपको, है ना, d गिवन नहीं है आपको। चलो लिख लो, ये फॉर्मूला था। और एक फॉर्मूला होता है आप लोग का n वाला, है ना, क्योंकि देखो अब ये जो टर्म है यही टर्म का सम भी दिया हुआ था। एक और फॉर्मूला आप लोग को मैंने बताया था, n/2 फर्स्ट टर्म और लास्ट टर्म, ए एन टर्म। हम मान के चलते हैं कि ये जो n है ना लास्ट टर्म है, ठीक है, इसके बाद नहीं है, तो हमें ए एन टर्म पता है कि ये वाला, तो इसीलिए हम इसको लास्ट टर्म मान के चल रहे हैं, ठीक है। ऐसा फॉर्मूला होता है, आप लोग को मैंने बताया था,
ठीक है, कि अगर हम मान रहे हैं कि n अगर लास्ट है मतलब, तो हम लोग उस टर्म का वैल्यू चाहिए जो भी लास्ट वाला है, तो हमें तो उसी टर्म तक का सम निकाला हुआ ना, तो हम मान के चलते कि वो लास्ट टर्म है, तो वो लास्ट टर्म का वैल्यू पता है तो हम इस्तेमाल करेंगे। ठीक है, तो इसका वैल्यू में पता गिवन है 210 दिया हुआ है, तो हम लोग n फाइंड आउट करने की कोशिश करेंगे। n/2 n नहीं पता है, a पता है फर्स्ट टर्म, और उस वो लास्ट टर्म जो है वो उसका वो भी पता है वैल्यू 62। अब देखो आराम से निकल जाएगा, एक ही वेरिएबल है। ठीक है, कोई एडिक्वेशन बना नहीं इसमें। 210, अभी 2 को उधर ले जाओ, डिवाइड में तो ये मल्टीप्लाई में हो जाएगा n/n, और ये हो जाएगा 70, है ना। अब ये हो जाएगा 70 से डिवाइड कर लो, n इज इक्वल टू 210 इंटू 2/70। कर सकते हैं, ये 70 को उधर ले गए डिवाइड में। ठीक है, अब देखो ये 0 0 कट गया, 7 से कट गया 3 टाइम्स में, तो आ गया 6, यानी n इज इक्वल टू 6 आ गया। और क्या फाइंड आउट करने बोला है? सिर्फ n, a n नहीं, सिर्फ n, और d भी फाइंड आउट करने बोला है। यस, d भी फाइंड आउट करना। तो d कैसे निकालेंगे? a n का वैल्यू में d पुट कर दो। a n गिवन था कितना? 62। अब n का वैल्यू तो निकल गया, यानी a 6 गिवन है आपको 62। a 6 को क्या लिखेंगे? a प्लस 5d इज इक्वल टू 62। a आपको गिवन है कितना है? a 8 प्लस 5, d नहीं गिवन है, इक्वल टू 62। 8 को उधर ले जाओ, क्या आ जाएगा? 62 में से 8 चला गया तो क्या आ गया? 54। अब 5 से डिवाइड कर लो, d इज इक्वल टू 54/5। ठीक है, तो ये ऐसे ही आएगा आपका। चाहो तो डेसिमल में निकाल लो, अदरवाइज ऐसे ही छोड़ दो। 1 10 टाइम में 50 और 408 टाइम्स में 8, डी आ गया 10.8। क्लियर है? चलो, आसानी था ये भी। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ। 8 क्या कहता है? 8 कह रहा है ए एन गिवन है, यानी कोई सा टर्म का वैल्यू गिवन है, नहीं पता कौन सा टर्म का वैल्यू है, वो डी गिवन है, और उसी टर्म तक का सम भी गिवन है। हम लोग यही इस्तेमाल करेंगे। ठीक है, वो वाला फॉर्मूला। अगर एस एन दिया हुआ और ए एन दिया हुआ है तो हम लोग वही फॉर्मूला यूज करेंगे, क्योंकि उससे बहुत आसानी हो जाती है 8 नंबर। ठीक है, क्या क्या गिवन है पहले वो लिख लो। आपको ए एन गिवन है 4, और एस एन भी गिवन है -14। जब भी दोनों एन एन वाला गिवन है, या दोनों सब A12 गिवन है और S12 भी गिवन है, तो भी हम लोग ये यूज कर सकते हैं। ठीक है, और आपको D भी गिवन है 2। ठीक है, आपको निकालना है क्या है? फिर N और A निकालना है, N निकालना है और A निकालना है। चलो कोई बात नहीं। तो SN का फॉर्मूला क्या होता है? n/2 इंटू A प्लस AN, ये गिवन होता है ना। अब इसमें देखो दो दो वेरिएबल आपको जो नहीं पता है आपको, है ना। इसमें आपको n भी नहीं पता है और a भी नहीं पता है। ठीक है, फिलहाल के दूसरा आपको क्या लिखना है? ए एन का फॉर्मूला। ए एन को क्या लिखेंगे? ए एन को क्या लिखेंगे? a प्लस n-1 इंटू डी। ये दो चीज हो गया। अब इसमें भी a भी नहीं पता है, d भी नहीं पता, यानी दो इक्वेशन, दो वेरिएबल आपको लग जाएंगे यहाँ पर। ठीक है, इसको पहले लिख देती हूँ। इसका आएगा -14 इज इक्वल टू n/2, नहीं पता है, a नहीं पता है, an पता है कितना? 4 है। ठीक है, अब इसको लिख लो। 2 को उधर ले चल जाएगा, इंटू हो जाएगा 14 इंटू 2 -28 इज इक्वल टू ए एन, इंटू कर दे रही हूँ मैं ऐसे करके, ए एन। ठीक है, अच्छा ए एन लिखने से कंफ्यूज हो जाओगे, वेट। ठीक है, ऐसे ही लिख दे रही हूँ, एन ए प्लस 4n, है ना। इसको इससे इंटू किया, इसको इससे इंटू किया। ठीक है, या एक काम करो, इसको ऐसे ही रहने दो, बाद में डायरेक्ट हम लोग वहाँ दूसरे वाले इक्वेशन से पुट कर देंगे, यानी ऐसे ही रहने दो। ठीक है, अब इसको कर दो इक्वेशन 1, इक्वेशन 1 कर दिए। अब ये जो हम लोग कर रहे थे ना, इसको सॉल्व करेंगे, ये वाले को। चलो नीचे लिखते हैं, नीचे लिखती हूँ मैं। क्या है ये? इसको लिखेंगे ए एन इज इक्वल टू ए प्लस n-1 इंटू डी। एन का वैल्यू आपको गिवन है 4 है, ए पता नहीं, एन भी पता नहीं, n-1 इंटू डी आपको पता है शायद। अच्छा, तीन चीज नहीं गिवन है, सॉरी वेट, कौन सा कर रहे थे?
8 नंबर, डी गिवन है 2 है ना, देख लो, ये वाला कर रही थी ना, मैं बड़ा कर दे रही हूँ, देखो डी गिवन है, ठीक है। चलो डी गिवन है 2 है यहाँ पर, तो 2 लिखेंगे यहाँ पर, ठीक है। अब यहाँ से मैं क्या बोलती हूँ, ए निकाल लो, ए इज इक्वल टू क्या आएगा, ए को इधर ही रहने दो, बाकी सबको उधर ले जाओ, तो ए इज इक्वल टू 4 माइनस 2 एन माइनस 1, ये आएगा। ध्यान से देखो, ए इधर ही है और ये पूरा का पूरा उधर चला गया माइनस के साथ, ठीक है। अब इसको पुट करेंगे इन 1, ठीक है, यानी जहां जहां ए है यहाँ पुट कर दो, पुट कर दो, तो -28, ये वाला चीज लिखनी है, देख लो, -28 एन की जगह एन, ए की जगह आप चेंज कर दो, क्या लिखेंगे 4 माइनस 2 ब्रैकेट एन माइनस 1, ये हो गया ए की जगह। अब जैसे था बाकी चीज वैसे ही रहेगा, +4, ऐसा कुछ हो जाएगा, ठीक है। तो -28 इज इक्वल टू एन, अंदर वाला चीज सॉल्व कर लो, ये देखो ये 4 ये 4 8 हो जाएगा, 8। अब ये अंदर सॉल्व कर लो, -2n, और ये इधर हो जाएगा +2, है ना, माइनस 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 इंटू माइनस प्लस हो जाता है, ऐसा कुछ आ जाएगा, ठीक है। तो हो जाएगा -28 इज इक्वल टू एन, अंदर हो जाएगा 10 -2n, है ना, इन दोनों को ऐड कर दिया। अब n को भी मल्टीप्लाई कर दो, -28 इज इक्वल टू 10n, इसको इससे मल्टीप्लाई किया, फिर इसको -2n स्क्वायर, ठीक है। क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गया, जैसे स्क्वायर आया ना और दोनों चीज आ गया, यानी क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गया, उसको सॉल्व करना पड़ेगा। 2n को इधर ले आओ, 2n स्क्वायर को, तो प्लस आ जाएगा, -10n को भी इधर ले आओ तो -10n आ जाएगा, और 28 को इधर ही रहने दो, एक साइड कर दो और एक साइड पूरा 0 कर दो, ऐसा बनेगा। अब ये बन गया क्वाड्रेटिक इक्वेशन। क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करने का तरीका बताया मैंने, ठीक है। अभी हो सकता है आपको नहीं समझ में आए, क्वाड्रेटिक इक्वेशन जहाँ पे पढ़ेंगे तो अच्छे से सीख लेंगे, ठीक है। फिलहाल के लिए ध्यान दोगे तो ये भी आसानी है। अब देखोगे 2 सब में कॉमन है ना, 2 सबसे डिवाइड हो जा रहा है, तो 2 को बाहर निकाल देंगे, तो बचेगा एन स्क्वायर, 2 को डिवाइड बाई 2, एन 1 को लिखते नहीं है, 10 डिवाइड बाई 2 5n, और 2 निकाला है ना, इसलिए 2 से सबको डिवाइड करेंगे तो 14 इक्वल टू 0। अब 2 को उधर लेके तो चल जाओ, 0 डिवाइड बाय समथिंग 0 आता है, तो ऐसा कुछ आ जाएगा। ये प्रॉपर क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गया। अब इसको सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो फर्स्ट वाला नंबर और लास्ट वाला नंबर को मल्टीप्लाई करते हैं, लास्ट फर्स्ट में 1 है, कुछ नहीं है मतलब 1 है, तो 14 इंटू 1 माइनस के साथ करेंगे तो -14, ठीक है। तो -14 यानी बीच वाले को इस तरह से ब्रेक करना है इसको, कि प्लस माइनस करने पे वो -5 है और इंटू करने पर -14 है। तो ऐसा कौन सा दो नंबर है जिसको इंटू करने पर -14 आएगा और प्लस माइनस करने पर 5 आएगा। तो 7 और 2 है ना, 7 और 2 को आप अगर प्लस माइनस करोगे, मतलब माइनस करोगे तो 5 आ जाएगा, 7 माइनस 2, और 7 इंटू 2 करेगा तो 14 आ जाएगा। अब माइनस के साथ करना तो ध्यान से आप इसको ब्रेक करेंगे, ठीक है। तो मैं इक्वेशन को वापस से लिख रही हूँ, एन स्क्वायर माइनस 5n माइनस 14 इक्वल टू 0, ठीक है। अब इसको ब्रेक करेंगे, ब्रेक से बीच वाले को करते हैं, बाकी जैसे वैसे ही लिखेंगे, एन स्क्वायर वैसे ही लिख दिया। अब -5n को ब्रेक करना होगा, मैंने -5n लाना है, 7 माइनस 2 लिखेंगे तो 5 आएगा, है ना, बट आपको -5 चाहिए, तो -5 के लिए यहाँ माइनस यहाँ प्लस करेंगे, तो प्लस माइनस मिलके माइनस होगा, माइनस करेंगे लेकिन साइन बड़े वाले करेंगे, यानी लिखेंगे -7n प्लस 2n, और बाकी ऐसे ही रहेंगे, ठीक है। क्वाड्रेटिक इक्वेशन ऐसे ही सॉल्व करते हैं। अब पहला दो टर्म्स में से कॉमन ले लो, फिर दूसरा टर्म्स में से कॉमन ले लो, इसमें सिर्फ n कॉमन आ रहा है, तो स्क्वायर में मतलब 2n हो गए, एक n चला गया, एक n डिवाइड हो गया, ऐसे बचा, ठीक है। और इन दोनों में देखो 7 कॉमन है, 7 बाहर निकाल दिया, सब डिवाइड कर दो 7 से, माय गॉड 2 कॉमन है, 2 सॉरी 2 कॉमन है, 2 से डिवाइड कर दो तो यहाँ n बचेगा, उधर 7 बचेगा। अब देखो ये चीज कॉमन हो गया, अभी इसको बाहर निकाल दो, क्या आ जाएगा, n-7 बाहर निकाल दिया तो ये बचा इसका n और इसका 2, ऐसा बचा। आप सेपरेट सेपरेट करके करो तो n-7 इक्वल टू 0 और n प्लस 2 इक्वल टू 0, तो n इज इक्वल टू 7 और n इज इक्वल टू -2। कौन सा लेंगे, माइनस वाला तो ले नहीं सकते, -2 टर्म कैसे लिखेंगे,
फर्स्ट टर्म होगा, टू टर्म होगा, सेकंड टर्म, फोर्थ टर्म, ऐसे करके होगा। माइनस सेकंड टर्म का क्या मतलब होता है? इसको नहीं लेंगे, इसको लेंगे। यानी n का वैल्यू निकालने बोला था और a का वैल्यू निकालना। तो n तो हमारा निकल गया, a का आंसर निकल गया, a निकालना है। ए हम लोग कैसे इस्तेमाल कर सकते हैं? देखो जो जो डेटा था उसमें से निकालो ना। ए एन गिवन है ना, इसमें से हम लोग पुट करेंगे। ए एन को क्या लिखेंगे? ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। एन कितना निकल गया हमारे पास? 7। यानी ए, ये कौन सा टर्म गिवन है? सेवेंथ टर्म गिवन। तो सेवेंथ लिखेंगे ना यहाँ पर, लिखेंगे ए 7 इज इक्वल टू 4। लिखेंगे ए प्लस 60 इसको इज इक्वल टू 4। ए पता नहीं, डी हमारे पास पता है, कितना है डी? 2 है, इक्वल टू 4। तो ए इज इक्वल टू 4 माइनस 12, ए इज इक्वल टू -8। ठीक है, दोनों चीज निकल गया हमारा। कोई डाउट? नहीं, डाउट नहीं होना चाहिए। चलो आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 बना लिया ना, 10th की तरफ। 10th क्या कह रहा है? ए गिवन है जो कि 3 है, एन गिवन है जो कि 8 है, एस गिवन है जो कि 192 है। ये एस एन है क्या? मेरे क्वेश्चन में गलत दिखा रहा है। हाँ एस एन है ये, ठीक है। एस एन जो है आपको दिया हुआ है कितना? 192 है, यानी एस 8 गिवन है आपको 192। डी फाइंड आउट करना है। ये तो बहुत आसान है, ये तो कर लोगे। चलो देखते हैं कैसे करेंगे। 3 का कौन सा करना है? 3 का कौन सा है? 9 नंबर। ठीक है, क्या कह रहा है? ए गिवन है 3 है, एन गिवन है 8 है, और एस एन गिवन है 192। ठीक है, अब आपको डी फाइंड आउट करना है। डी इज इक्वल टू व्हाट? एस एन गिवन है ना, तो उसको ही ब्रेक कर दो। क्या लिखेंगे? एस एन बाई टू। एस एन यानी एस 8 गिवन है 192। एस 8 को क्या लिखेंगे? 8 बाई टू यानी एन बाई टू। 2 इंटू ए यानी 2 इंटू 3 प्लस एन माइनस वन यानी 8 माइनस वन 7 इंटू डी इज इक्वल टू 192। अब सब गिवन है, सिर्फ डी ही एक ऐसा वेरिएबल है जो कि आपको फाइंड आउट करना है। तो 8 डिवाइड बाई टू 4। अब 4 को उधर लेते चल जाओ, जो कि इधर मल्टीप्लाई में उधर जाकर डिवाइड में हो जाएगा। तो 6 प्लस 7d इज इक्वल टू 192 बाई 4। ये कट करने की कोशिश करो। 4 टाइम में 16 और 3 और 2 8 टाइम्स में 32। अब 6 को उधर ले जाओ, माइनस में हो जाएगा। तो 7d इज इक्वल टू 48 में से 6 चला गया तो 42। अब 7d इज इक्वल टू d इज इक्वल टू 42 बाई 7 जो क्या आएगा 6, यानी d इज इक्वल टू 6। ये बहुत आसान था, है ना? एक ही चीज फाइंड आउट करने बोल रहा है। चलो बहुत आसान। अब हम लोग पढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 10 क्या कहता है? L गिवन है 28 और S गिवन है 144। देयर आर टोटल 9 टर्म्स, फाइंड A। 9 टर्म्स ही है टोटल, ठीक है। लास्ट टर्म आपको गिवन है और लास्ट टर्म तक का सम भी गिवन है 144 और n भी गिवन है ना? जितने टर्म्स होते हैं उसी को तो n बोलते हैं, यानी n भी गिवन है। जो जो गिवन है उसको लिख लो पहले, ठीक है। यानी l यानी लास्ट टर्म गिवन है। लास्ट टर्म का मतलब जितने टोटल टर्म, मतलब जैसे 9 टर्म है तो 9th वाला जो वैल्यू है वो है 28। s 9 गिवन है 44, है ना? और आपको क्या फाइंड आउट करना है? n बोल रहा है जो कि 9 है। आपको फाइंड आउट क्या करना है? a करने बोल रहा है फाइंड आउट, ठीक है। तो s का एक फॉर्मूला आप लोग जानते होगा ना, क्या होता है? एस एन का फॉर्मूला होता है n बाई टू, फर्स्ट टर्म और लास्ट टर्म, ए एन टर्म बोल सकते हो, ठीक है, जब ए एन इज द लास्ट टर्म, ठीक है। तो एस 9 इज इक्वल टू 9 बाई टू, फर्स्ट टर्म नहीं पता और लास्ट टर्म आपको पता है 28। सिर्फ ए ही देखो वेरिएबल है इसमें। एस एन की जगह, एस 9 की जगह 144, 2 को धर ले जाओ इनटू में, 9 को धर ले जाओ डिवाइड में, और ए प्लस 28 सिर्फ बच जाएगा इधर। ठीक है। अब कैंसिल आउट करने की कोशिश करो। ये 3 से जाएगा और ये भी 3 से जाएगा, ऐड करके देख लो। तो ये जाएगा 4 टाइम्स में 12, 2 4, तो ये जाएगा कितना आ गया? 8 टाइम्स में 2 और 4, ठीक है।
अब 48 इंटू 2 करेंगे, कितना आएगा? 96 माइनस 28 इज इक्वल टू ए। क्या मैं कुछ, अच्छा नीचे 3 भी है, सॉरी 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 माय बैड, नीचे का 3 रह गया ना, ये और जाएगा 3 से। अच्छा 12, ये जाएगा 3 से, ये जाएगा 1 टाइम्स और जाएगा 9 टाइम्स में, ठीक है? नहीं 6 टाइम में, सॉरी 6 टाइम। 16 इंटू 2 कितना आ गया? 32 माइनस 28 इज इक्वल टू ए, यानी ए इक्वल टू 4 आया। क्लियर है? आसान था ना? चलो, तो आज के लिए इतना ही रखते हैं हम लोग। कोई भी डाउट होगा अगर, तो मुझे कमेंट बॉक्स में बताओ और प्रैक्टिस करते रहो। आगे मिलेंगे हम लोग नेक्स्ट वीडियोस में, आगे बढ़ेंगे, क्वेश्चन नंबर 4 से स्टार्ट करेंगे फिर। चलो बाय बाय, टेक केयर।